19 साल एक ऐसी उम्र जिसमें बच्चे जिंदगी में आगे क्या करना है यही नहीं समझ पाते। एक ऐसी उम्र जो दोस्त, परिवार और पढ़ाई के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो इतनी मामूली सी उम्र में वीरता का ऐसा स्तंभ खड़ा कर देते हैं कि पूरा देश उन पे गर्व करे। आज हम बात कर रहे हैं भारत माता के एक ऐसे वीर पुत्र की जिन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में वीरता की ऐसी परिभाषा दी जिससे आज पूरा देश उन पर नाज करता है। योगेंद्र सिंह यादव, जो परमवीर पाने वाले सबसे कम उम्र के योद्धा हैं, जिन्हें 19 साल की आयु में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 में उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में हुआ था। इनके पिता करण सिंह यादव कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही रह चुके हैं। उन्होंने 1965 एवं 1971 की लड़ाई भी लड़ी है। बचपन में उनके पिता उन्हें सेना और युद्ध की कहानियां सुनाया करते थे, जिससे उनमें भी अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून जागरूक हुआ। 18 वर्ष की आयु में वे सेना में भर्ती हो गए और 19 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई। देश के लिए मर मिटने का जुनून और सेना के लिए इनका इतना प्रेम था कि अपनी शादी के 10 दिनों के अंदर ही कारगिल युद्ध का सुन के वे अपनी यूनिट में वापस चले गए। 22 मई को द्रास सेक्टर में वे अपनी यूनिट पहुंचे। नई नई शादी की खुशी बदले की भावना में बदल गई जब उनकी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स के पहले सिपाही शहीद हुए। उनका पहला मिशन था द्रास सेक्टर की टोरोलिंग पहाड़ी पर लड़ाई लड़ना। पूरे दिन और रात उनकी बटालियन टोरोलिंग पहाड़ी पर लड़ाई लड़ती रही। 28 मई को उन्हें एयर फोर्स की मदद मिली। द्रास सेक्टर की पहली सफलता मिली टोरोलिंग पहाड़ी में और दूसरी बार उन्होंने हम पहाड़ी पर फतह हासिल करी। दोनों पहाड़ियों पर फतह हासिल करने के बाद 4 जुलाई को उनकी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स उन्हें टाइगर हिल पर कब्जा करने के आदेश मिले। 3 जुलाई को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के दौरान 18 ग्रेनेडियर्स को अल्फा, चार्ली और घातक में बांट दिया गया। टाइगर हिल पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल था क्योंकि 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई थी और यूनिट का पहला मकसद था बर्फ के बीच सबसे ऊपर के बंकरों को ध्वस्त करना। योगेंद्र सिंह यादव ने हमले की कमान संभाली और बाकी सिपाहियों का नेतृत्व किया। जब 18 ग्रेनेडियर्स के जवान पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, उसी वक्त दुश्मन सेना ने भारी गोलीबारी चालू कर दी, जिसमें कई जवान शहीद हो गए और केवल 7 जवान पहाड़ी पर चढ़ पाए। जब वे 7 जवान बंकर ध्वस्त करने ऊपर पहुंचे, तब दुश्मन सेना ने फिर से गोलियां बरसाना चालू कर दिया, लेकिन हमारे जवानों को हार मानना मंजूर नहीं था और केवल 7 होने के बावजूद 5 घंटे तक भीषण युद्ध किया। परंतु गोला बारूद की कमी होने की वजह से हमारे जवानों ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि वो पाकिस्तानी सेना पर गोलीबारी नहीं करेंगे ताकि आगे के लिए वे गोला बारूद बचा पाए। ये स्ट्रैटेजी कामयाब हुई क्योंकि पाकिस्तानी सेना को लगा कि भारतीय जवान इस युद्ध में मारे गए। वे उन्हें देखने पास आए तब भारतीय सेना ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और दुश्मन सेना के सारे सैनिकों को मार गिराया। लेकिन बदकिस्मती से एक पाकिस्तानी सिपाही जिंदा बच गया और उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को टाइगर हिल की पूरी बात बताई। लगभग 20 मिनट के बाद दुश्मन सेना के 55 सैनिक आए और उन्होंने हमारे 7 जवानों पर भारी गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। योगेंद्र सिंह यादव को इस भीषण लड़ाई में 17 गोलियां लगीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हार ना मानी। वे देश के लिए जीना चाहते थे। दुश्मन सेना के एक सैनिक ने एक गोली उनके सीने पर मारी, लेकिन जेब में 5 रुपए का सिक्का होने के कारण वो गोली सिक्के से टकराई और उनकी जान बच गई। लहूलुहान दर्द में होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ देर बाद भारतीय सेना की रीइंफोर्समेंट आई
और उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और उनके बंकर भी ध्वस्त कर दिए। योगेंद्र सिंह यादव ने इस लड़ाई में मौत को भी मात दे दी। कुछ समय तक वे अस्पताल में रहे और ठीक होकर वापस आए। अपने इस परम साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी करगिल युद्ध के लगभग 21 साल बाद जब भी हम योगेंद्र सिंह यादव की वीरता की कहानी सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसे परमवीर की कहानी जिनके आगे मौत भी ना टिक पाई। आज पूरा देश इन पर गौरवान्वित महसूस करता है। हम नमन करते हैं ऐसे परमवीर को। जय हिंद।